हाय, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग एक नए ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये वीडियो जो है बिजनेस ओनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हावेवर अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर बिजनेस कोच हैं तो आपके लिए भी ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा। ये जो स्ट्रैटेजीज पे हम बात करेंगे, बट बेसिकली जो बिज़नेस ओनर हैं जो एक बिज़नेस रन कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए अमृत साबित होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि आज डिस्कस हम क्या करने वाले हैं। इससे पहले कि हम बात करें बिज़नेस स्ट्रैटेजी की, सबसे पहले एक बिज़नेस को तो वेबसाइट क्रिएट करा लेना चाहिए। एक बिज़नेस रन करने के लिए सबसे ज़रूरी है एक अच्छी स्ट्रैटेजी, और अच्छी स्ट्रैटेजी में से एक स्ट्रैटेजी होती है मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, जो बिज़नेस को ज़ीरो से हीरो बना देती है। आपने कई ऐसे बिज़नेसेस के बारे में जाना होगा जो कभी नाम तक नहीं जाना जाता था उनको, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में या फिर 1 साल में वो एक बड़े बिज़नेस या फिर इंटरप्राइज बनकर उभर कर निकले। तो चलिए फटाफट से हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज किन बिजनेसेस के लिए सूटेबल होगा। तो आज हम लोग एक नॉर्मल बिजनेस, सर्विस सेक्टर वाला बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस पे डिस्कस करेंगे। सर्विस सेक्टर बिजनेस मतलब कि खुद एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस हो जाता है। अगर आप पैन कार्ड और जॉब रिलेटेड कंसल्टेंसीज, इस तरीके की सर्विस वाली चीज़ें कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका सर्विस सेक्टर में आता है बिजनेस। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हों या फिर हज़ारों, वो आपका बिजनेस कहलाता है ई कॉमर्स बिजनेस। अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली, ऑफलाइन अगर सेल कर रहे हैं तो भी आपके लिए स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर सकते हैं, बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनलाइन ही सर्विस सेक्टर एंड ई कॉमर्स बिजनेस। तो ये दोनों के लिए ही ये सारी स्ट्रैटेजी जो मैं आगे चल के बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट है, और आप इन चीज़ों का लिस्ट बना सकते हैं। इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ और ये वीडियो में चीज़ें स्किप हो जाती हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है ना, उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। एक है डिजिटल सर्विसेज एंड दूसरा है मार्केटिंग सर्विसेज। तो सबसे पहले मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में बात करते हैं एंड फिर जो दूसरा सर्विस है डिजिटल सर्विस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मार्केटिंग सर्विसेज या सॉल्यूशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एंड बल्क एसएमएस। सो मार्केटिंग सॉल्यूशन का मतलब ही साफ दिख रहा है कि आप मार्केटिंग करेंगे, राइट। आप व्हाट्सएप पे कस्टमर को मैसेजेस प्रमोशनल वाले भेज के मार्केटिंग करेंगे, या फिर एसएमएस पे कस्टमर को मैसेजेस भेज के आप अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस की मार्केटिंग करेंगे, राइट। तो अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज़ करेंगे तो कस्टमर जितने भी आपके व्हाट्सएप बेस्ड हैं ऑडियंसेस, उनको आप टारगेट कर पाएंगे। बल्क एसएमएस करेंगे तो वैसे कस्टमर जो एक सैम्पल सेट यूज़ करते हैं या फिर एसएमएस में ही ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं, वो कस्टमर वहाँ पे इंगेज्ड होंगे और आपके प्रमोशनल कंटेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे बेस्ट इन दोनों में पता है क्या है? व्हाट्सएप मार्केटिंग। क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग आज के वक्त में एक ऐसी स्ट्रैटेजी उभर के आई है। उसका रीज़न यही है कि लोग व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं। व्हाट्सएप को 1 सेकंड में लोग ओपन कर देते हैं, राइट। बट बल्क एसएमएस को कई बार लोग कई घंटों तक ओपन नहीं करते। कई लोगों तो बल्क एसएमएस को रीड भी नहीं करते अनलेस एंड अनटिल उन्होंने इंटेंशनली कोई ओटीपी सेंड किया है। तो आज भी बल्क एसएमएस एंड व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई दोनों ही मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, प्लस ऑटोमेशन वाले मैसेजेस यानी ओटीपी, ऑथेंटिकेशन, अपडेट्स, अलर्ट्स, ऐसे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। मार्केटिंग सॉल्यूशन में एक और चीज़ आती है, वो है वॉइस ब्रॉडकास्टिंग। वॉइस ब्रॉडकास्टिंग कह लें या फिर वॉइस कॉल कह लें। ये अक्सर हमने सुना है, कोरोना के टाइम पे हम सुनते थे कि अमिताभ बच्चन जी का एक वॉइस कॉल आता था जिसमें वो बोलते थे कि कोरोना है, 200 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया, XYZ, राइट। तो ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, अगर एक बिज़नेस चाहे कि मेरे कस्टमर को मैं ऐसे ही वॉइस रिकॉर्डिंग भेजूँ तो ऑब्वियसली भेज सकते हैं, राइट। तो वॉइस ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही ये कर सकते हैं। ये क्लाउड टेलीफोनी सॉल्यूशन सर्विस के अंदर आता है। इसमें मिस्ड कॉल सर्विस, इसमें IVR की सर्विस, जो हम एयरटेल या जियो को कॉल करते हैं और IVR प्ले होता है, राइट। 1 दबाएं, 2 दबाएं, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, राइट। तो ये ऑप्शंस IVR ही सर्विस में आता है। ये भी क्लाउड टेलीफोनी के अंदर है। तो बट हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट की तो बात नहीं हो रही है। तो मार्केटिंग के लिए आप बल्क वॉइस या फिर वॉइस कॉल या वॉइस ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केटिंग के अंदर आता है। तो 3 चीज़ हो गया, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, बल्क एसएमएस एंड वॉइस कॉल या वॉइस ब्रॉडकास्टिंग की सर्विस। इन तीनों के लिए आपको डेटाबेस की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग करना है और बड़े स्केल पे करना है तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई वुड बी बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये दोनों
मार्केटिंग सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। लेकिन पता है इसमें एक कैच क्या है? इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आप एक नए बिज़नेस हैं और आपके पास आपके कस्टमर का डेटा नहीं है, कस्टमर का अगर नंबर नहीं है, तो आप उनको मैसेजेस कैसे भेजेंगे? क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग करने के लिए नंबर्स की ज़रूरत है, बल्क एसएमएस भेजने के लिए भी आपको नंबर्स की ज़रूरत है। तो यहीं पे आता है डिजिटल सर्विसेज, जहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज है, जैसे कि सोशल मीडिया एड्स सबसे पहला, जहाँ पे आप अपने डेटाबेस को भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने कस्टमर ऑडियंसेस के डेटा को आप जनरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया ऐड पे आप ऐड रन करेंगे, कस्टमर इंटरेस्ट शो करेंगे, आप उनके डेटा को सेव करते जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास एक डेटाबेस एक टाइम पे बन जाएगा। एंड उस डेटा को आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई से व्हाट्सएप मार्केटिंग कर लीजिए, या फिर बल्क एसएमएस से आप एसएमएस मार्केटिंग कर लीजिए। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के बारे में अगर ज़्यादा आपको जानना बाय द वे, तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन से आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का पूरा वीडियो देख सकते हैं कि असल में व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है क्या, एंड क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं इसमें जो आप बिल्डअप कर सकते हैं ज़्यादा स्पीड में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और एक और चीज़, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई कैसे मिलेगा आपको, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमने डिस्कस किया है। तो डिजिटल सर्विस में सोशल मीडिया ऐड एक हो गया जो लीड जनरेशन के काम आएगा। सेकंड, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑब्वियसली आप टाइम टू टाइम पोस्टिंग करते हैं अगर सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे, तो ऑब्वियसली लीड जनरेट होता है। स्लो होगा सोशल मीडिया एड्स के बनस्बत, ये ऑब्वियसली स्लो होगा क्योंकि आप वहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे आप पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो स्टिल ये हेल्पफुल होता है, लीड जनरेट आपका होता है। एंड ये सर्विस भी काफ़ी ज़बरदस्त सर्विस है। कई लोग तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते हैं, उनके खुद के बिहाफ में कंपनियां और कई एम्प्लॉइज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ताकि बिज़नेस जो है सोशल मीडिया पे ज़िंदा रहे, टाइम टू टाइम अपडेट्स अलर्ट्स जाते रहें कस्टमर्स को। थर्ड, प्रेस रिलीज़। दैट मीन्स कि ऑनलाइन मीडिया पे या फिर आप चाहें प्रिंट मीडिया पे, आप प्रेस रिलीज़ टाइम टू टाइम कराते रहें। प्रेस रिलीज़ आप कराते रहेंगे तो आपका बिज़नेस लोगों की नज़रों में जाता रहेगा, लोग आर्टिकल पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया पे, इकोनॉमिक टाइम्स पे, हिंदुस्तान टाइम्स पे, XYZ न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे, तो ऑब्वियसली आपका बिज़नेस वहाँ पे लोगों की नज़रों में रहेगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सर्विस आ जाती है प्रेस रिलीज़ की। इसके बाद एसईओ को हम कैसे भूल सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बड़ा एंड क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। अगर आप एक नए बिजनेस के साथ आए हैं मार्केट में, एक नया स्टार्टअप आपने ओपन किया है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा बिजनेस में सस्टेन करने में, अपने आप को ग्रो करने में। तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एंड अदर सर्विसेज आप यूज़ करिए मार्केटिंग की, एंड साथ ही साथ आप चाहें तो आपकी खुद की टीम, इन हाउस टीम, या खुद आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं। लेकिन एसईओ को ज़रूर अपनाएं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके बिज़नेस को बहुत जल्दी गूगल जैसे सर्च इंजन, जहाँ पे 99% यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं गूगल सर्च इंजन को कोई भी कंटेंट को सर्च करने के लिए, तो आपका बिज़नेस भी गूगल पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ही टॉप पे आपके ऑडियंसेस को दिखेगा। और अगर आपके ऑडियंस आपके बिज़नेस को देखेंगे, अगर वो कोई कीवर्ड सर्च करते हैं कि टेल मी हु प्रोवाइड्स व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, ऐसा किसी ने सर्च किया, तो वहाँ पे आपका रिज़ल्ट आपके वेबसाइट रिज़ल्ट में आएंगे, एंड तभी तो आपका बिज़नेस लोगों को दिखेगा एंड आपका बिज़नेस जल्दी ग्रो करेगा। तो एसईओ में ऑब्वियसली टाइम लगता है, कम से कम तो 5 से 6 महीना आपको देना ही पड़ेगा, और ज़्यादा ज़्यादा साल भर भी लग सकता है। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं तो एसईओ में कम से कम 1 साल तो आपको देना पड़ता है। जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल सर्विस के अंदर ही हम कैटेगराइज करते हैं। तो आज हमने जाना कि मार्केटिंग सॉल्यूशंस और डिजिटल सर्विसेज, जो ऑब्वियसली एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के अंदर आती है, ये कौन कौन सी होती हैं, एक बिज़नेस को कौन कौन सी सर्विस को लेना चाहिए। अगर वो ई कॉमर्स है तो सोशल मीडिया एड्स के साथ जाना ही चाहिए, एसईओ कराना ही चाहिए। अगर एक सर्विस सेक्टर है तो आप चाहें तो आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का यूज़ करिए, ई कॉमर्स है तो भी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का यूज़ करिए। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यूज़ ज़रूर करिए, तभी आपका बिज़नेस ग्रो होगा। आप चाहेंगे कि मैं खुद ही वेबसाइट बना लेता हूँ या किसी से बनवा लेता हूँ और वेबसाइट बनाने के बाद बिज़नेस ग्रो होगा, तो इट्स नॉट गोना हैपन, बिलीव मी। तो अब सोच रहे होंगे आप कि मैं एसईओ कहाँ से कराऊँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करूँ। मे बी आपके पास टीम नहीं है, आप अकेले हैं, राइट। तो आप बिज़नेस को ग्रो करने पे फोकस करेंगे। आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ढूंढ रहे हैं,
अगर उनकी हेल्प चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नेम मिल जाएंगे। आप उसमें से अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प यू विद द स्ट्रैटेजीज, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया। और बने रहिए इस चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।